Hello everyone, welcome to my YouTube channel Vignanam, the concept learn and grow standard 9 chapter number 4 structure of an atom. Structure of atom. Today we will discuss about most important topic isotopes. आइसोटोप्स। बच्चों आज हम आइसोटोप के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपका चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके स्कूल एग्जाम में 3 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है कि व्हाट इज एन आइसोटोप एंड आपको इसके रिलेटेड आपको कई सारे एग्जाम्पल आपको देने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आइसोटोप क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट कि अगर हम कोई भी एलिमेंट को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कैसे करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा हमारा, उसके ऊपर से हम ये आइसोटोप के ऊपर जाने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक कि कोई भी एलिमेंट है अगर हमारा, ठीक है, कोई भी हमारा कोई एलिमेंट है तो उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, देखो कोई भी एलिमेंट के पास दो चीज होती है, एक तो उसका एटॉमिक नंबर होता है। कोई भी एलिमेंट के पास क्या होता है, एक तो उसका खुद का एटॉमिक नंबर होता है और दूसरा तो एक उसका होता है एटॉमिक मास। हम उसी की वजह से उसी की मदद से हम किसी भी एटम को पहचान सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम पहचान सकते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आपको ये पता चलेगा तभी आपको आइसोटोप के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो मान लो ये आपका कोई एक्स नाम का एक एलिमेंट है। ठीक है, भाई ये आपका एक एक्स नाम का एलिमेंट है। अब उसके लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर वाले लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर हम लिखेंगे ए का मतलब होता है आपका किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास, और नीचे हम लिखेंगे लोअर साइड पे जेड का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। आई रिपीट, ए का मतलब यहां पे हम क्या लिखेंगे, ए का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक क्या है, मास है, और जेड का मतलब क्या होगा, किसी भी नंबर, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कोई भी एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लियर। हम इसी को हम आगे लेके जाते हैं कि भाई इसी की मदद से आपको कैसे पता चले, क्योंकि अगर आपको ये पता चला ना तो आप आइसोटोप की डेफिनेशन अपने आप खुद बनाएंगे। चलो हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके रिलेटेड। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं और जो मेरा एग्जाम्पल है कि 1H1 1H2 एंड 1H3। अब यहां पे आप मुझे 3 पॉइंट बताएंगे। चलो पहले 2 पॉइंट की बात करते हैं कि सबसे पहले सेम क्या है। मुझे आप ये बताएं कि आपके पास जो मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ उसमें सेम क्या है, तो आप बताएंगे। यहाँ पे नीचे अगर ध्यान से देखेंगे ना तो नीचे क्या है, तो नीचे सारे नंबर आपके सेम, और नीचे वाले नंबर को हम क्या बोलते थे, एटॉमिक नंबर बोलते थे। डेट मीन्स के आपके पास जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, तो एटॉमिक नंबर आपका सेम रहेगा। और ऊपर की साइड जो है ना 1 2 3 वो आपका क्या था, तो वो आपका एटॉमिक मास था, और वो आपका क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट क्या है आपके पास, तो डिफरेंट है आपके पास एटॉमिक मास। ठीक है, तो बन गई आपकी डेफिनेशन। आइसोटोप का मतलब क्या होगा। और एक तीसरी बात कि भाई आपके पास एलिमेंट सेम है, एलिमेंट डिफरेंट ऐसा नहीं है, एलिमेंट क्या है आपके पास सेम है। बस ये हो गई आपके आइसोटोप की डेफिनेशन। ठीक है, हम थोड़ा अच्छी तरीके से एक चार्ट में लिखते हैं कि आपको कैसे लिखते हैं। ठीक है, चलो यहां पे मैं हेडिंग लिखता हूं आइसोटोप। अब पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा, तो पहला पॉइंट हमारा ये रहेगा कि एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, तो एटॉमिक नंबर आपका रहेगा सेम। तो दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, तो दूसरा पॉइंट में आएंगे हम आपके एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास आपका क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा।
ठीक है। एंड आपका तीसरा पॉइंट, ये तीनों कंबाइन होकर आपकी डेफिनेशन बनने वाली है। और तीसरा पॉइंट ये रहेगा कि आपका जो एलिमेंट है ना, वो एलिमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर। तो आई रिपीट दिस टॉपिक, आइसोटॉप। आइसोटॉप के अंदर क्या होता है, एलिमेंट आपका सेम रहेगा, एटॉमिक नंबर भी सेम रहेगा, बट आपका एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है एंड एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। ऐसे एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आइसोटॉप बोलते हैं। इज इट क्लियर। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। उसके बाद है हमारे आइसोटॉप्स के अंदर कि हमने क्या बात की कि सर एटॉमिक नंबर, ये जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेगा हमारा, तो एटॉमिक नंबर रहेगा हमारा सेम। अगर आपको याद है तो एक फॉर्मूला आती है, कौन सी फॉर्मूला सर, तो फॉर्मूला का नाम है Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। सर Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, P का मतलब होता है प्रोटॉन और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है, अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है तो आपके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी कैसे रहेंगे, सेम ही रहेंगे। ठीक है। अगर आपका एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, यहाँ पे आप रिलेशन देखिए, रिलेशन देखिए, यहाँ पे रिलेशन इज इक्वल टू है, मतलब दोनों साइड सेम है। अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है तो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। और अगर आपका एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट ये भी है कि आपके जो न्यूट्रॉन है वो क्या रहेंगे, तो वो आपके हो जाएंगे डिफरेंट। ठीक है। जो आपके जो न्यूट्रॉन है ना, वो आपके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है। कैसे डिफरेंट होता है वो अभी हम जो एक टेबल लिखेंगे उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। बट आपको याद रखना है, आपके पास एटॉमिक मास अगर डिफरेंट रहेगा तो उसी की वजह से आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। इज इट क्लियर। तो आपका एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी सेम है, और अगर आपका न्यूट्रॉन डिफरेंट है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो आपका न्यूट्रॉन भी क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। हम पूरा 360 डिग्री इसको एंगल से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई भी बात बाकी ना रह जाए इस टॉपिक के अंदर। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अगर पता नहीं चलता है तो उस रिलेटेड आप यहाँ पे मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भेज सकते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले, और पहला जो मेरा टॉपिक है उसका नाम है आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हम यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाते हैं, और टेबल में हम पहले लिखेंगे यहाँ पे नेम, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर ही ये सब होता है। उसके बाद हम लिखेंगे सिंबल। ठीक है। उसके बाद आइसोटोप, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। चलो, तो जो हमारा पहला नाम आ रहा है उसका नाम है प्रोटियम। प्रोटियम, इसका कोई सिंबल नहीं है, बट उसको आइसोटॉप वो हाइड्रोजन का है तो इसको हम लिखते हैं 1H1। प्रोटियम का मतलब क्या होगा, 1H1। सर देख के पता चलता है यहाँ पे नीचे क्या है, तो नीचे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेंगे, मतलब प्रोटॉन कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, इलेक्ट्रॉन भी कितना रहेगा, 1 रहेगा। बट न्यूट्रॉन पता नहीं है, न्यूट्रॉन सर कैसे ढूंढेंगे, तो न्यूट्रॉन ढूंढने की एक फॉर्मूला है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कितना था आपका, 1, एटॉमिक मास आपका भी 1 है, तो 1 माइनस 1, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। ये प्रोटियम सिंबल नहीं है, बट इसको लिखते हैं 1H1, जहां पे प्रोटॉन कितने आपके 1 है, क्यों 1 है, तो एटॉमिक नंबर
इज इक्वल टू प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। अगर प्रोटॉन 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। और न्यूट्रॉन कैसे ढूंढेंगे, एटॉमिक मास माइनस प्रोटॉन। आपका एटॉमिक मास 1 है, प्रोटॉन भी 1 है, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सेकंड नंबर पे आता है हमारा, उसको हम लिखते हैं ड्यूटेरियम। सेकंड नंबर पे आता है ड्यूटेरियम, जिसका सिंबल है कैपिटल डी, यानी कि 1H2। चलो अब मुझे बताइए नंबर ऑफ प्रोटॉन। अभी आपको पता चलेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1 है, बट न्यूट्रॉन 2 माइनस 1, न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए एलिमेंट आपके पास सेम ही रहे, एलिमेंट क्या है, सेम ही है, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है, बट आपका जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, डिफरेंट होता जा रहा है। और लास्ट नंबर पे आता है आपका ट्रिटियम, लास्ट नंबर पे आता है आपका ट्रिटियम, ठीक है, जिसका साइन है टी, यानी कि 1H3। नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ओके, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई प्रोटियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, ड्यूटेरियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, या फिर ट्रिटियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, उस टाइप के आपको क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। तो सेकंड नंबर में आएगा हमारा, उसका नाम है आइसोटोप ऑफ क्लोरीन। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन यानी कि क्लोरीन 37 और क्लोरीन 35 37 आप लिख सकते। क्लोरीन के 2 आइसोटोप है, ठीक है। अब हम टेबल नहीं बनाएंगे, हम सीधा स्टार्ट करेंगे, सिर्फ ऊपर हेडिंग लिखते हैं कि ये होगा आपका आइसोटोप्स, ये हो गए आपके प्रोटॉन, ये हो गए आपके न्यूट्रॉन, और ये हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट नंबर पे 17 क्लोरीन 35। अब नंबर, एटॉमिक नंबर 17 है, तो आप सीधा बताएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके पास कितना है, 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके पास कितना है, 17 है। बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो एक बार फिर से मैं करके दिखा देता हूं, यहाँ पे 35 माइनस 17 मतलब A माइनस P, तो आपको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन मिलेगा, और न्यूट्रॉन आपका कितना आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा है आपका 17 क्लोरीन 37, 17 क्लोरीन 37। यहाँ पे अगेन नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास कितने हैं, 17 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 17 है, बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 37 माइनस 20 कितने, सॉरी 37 माइनस 17 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ये हो गए आपके क्लोरीन के आइसोटोप, ओके है। चलो नेक्स्ट, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। भाई कार्बन के 3 आइसोटोप्स है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14, ठीक है। चलो ये आपका तीसरा था, उसके बाद में आपको कुछ होमवर्क में दूंगा आपको। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आइसोटॉप्स, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहली बात करते हैं कार्बन, तो 6 कार्बन 12, देख के पता चलेगा प्रोटॉन कितने हैं आपके, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके, 6, और न्यूट्रॉन 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 6। चलो उसके बाद 6 कार्बन 13, प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, बट न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका, 7। और लास्ट है 6 कार्बन 14, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। क्लियर, रेडी, ओके। चलो अब मैं आपको होमवर्क के लिए जो देता हूँ वो आपको होमवर्क में करना है और उसके बाद मुझे कमेंट सेशन में आपको कमेंट दिखानी है कि आपको पता चले कि नहीं चले। तो आपके होमवर्क के क्वेश्चन नंबर 1 कि आइसोटॉप्स ऑफ ऑक्सीजन, मैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिख लेता हूँ 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17 एंड 8 ऑक्सीजन 18, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों के नंबर आपको मुझे कमेंट में दिखाना है। एंड दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका कि आइसोटॉप ऑफ नियॉन, यानी कि 10 नियॉन 20, 10 नियॉन 21 एंड 10 नियॉन 22। ओके, डन। अभी आपको सॉल्व करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इसके नंबर लिख के मुझे भेजने, ठीक है। अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है तो आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आइसोटॉप की प्रॉपर्टीज और उसके यूज लेके आने वाले हैं, उसके बाद कुछ उसके रिगार्डिंग सम्स करने वाले, ठीक है। सो बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय एवरीवन, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज लाइक, subscribe and share.